हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा वनडे टाइप्स एग्जाम में क्या रहेगा, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो नेशनल मदरहुड डे है, हम किस मंथ को हर साल किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 11 अप्रैल को। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो G7 कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की कितनी परसेंट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 10%। तीसरा क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो आरबीआई के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसमें से कार्डलेस कैश विड्रॉ जो प्रपोज्ड है वो किसके द्वारा रखा गया, ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि यूपीआई के द्वारा। चौथा जो क्वेश्चन था, हमें ये बताना था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूमर कंट्री कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। पांचवा क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर इंडो पाक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट इन गुजरात नाडा बेट में का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अमित शाह। छठा जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये बताना था कि हाल ही में किस कंट्री के पार्लियामेंट चैनल यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि रसिया। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि कौन सी कंट्री की बॉर्डर शेयर होती है किससे, तो यमन से। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ओमान और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर शेयर होती है किससे, तो यमन से। आठवां क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि जो 2+2 नेगोशिएशन सिस्टम है उसके संदर्भ में जो दो स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि जो इंडिया और यूएसए 2+2 डायलॉग के सबसे पुराने पार्टनर कंट्री हैं, और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था कि ये इंडिया पास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ ही मिलकर के 2+2 डायलॉग करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया का जो 2+2 डायलॉग पार्टनर कंट्री वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तो है ही, साथ में कौन है, तो रसिया भी ये 2+2 डायलॉग कंट्री का 2+2 डायलॉग का पार्टनर कंट्री है। जबकि इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जिसमें कि हमें इनकरेक्ट पूछा था। नौवां जो क्वेश्चन था उसमें हमें यह बताना था कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। 10वां क्वेश्चन ये था कि प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने मेंबर हैं किसमें, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि 164। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमें उसमें ये बताना है कि जो हमारा अप टानी ट्राइबल है उसके इस संदर्भ में हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला कहा गया है कि जो हमारा जो अपन तानी ट्राइबल की जो ग्रुप है वो हमें कहाँ जीरो वैली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये कौन सी भाषा, इनकी जो लोकल भाषा होती है वो तानी रहती है, जिसका जो तानी और वर्शिप है जिसका मतलब होता है सन और मून। तो हमारे ऑप्शन है कि हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, पहला गलत है। यानी कि जो अपातानी जो ट्राइबल ग्रुप है वो कहाँ रहती है, तो जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में रहती है, ना कि आंध्र प्रदेश में। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया था, तो गलत हो गया था। उनकी जो लोकल भाषा है जिसे हम तानी और वर्शिप कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है सूरज और चांद। और वो क्या, और वो किसको फॉलो करते हैं, तो वो सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट सिस्टम को क्या करते हैं, तो फॉलो करते हैं। और हर साल ये इनका जो मेजर फेस्टिवल है कौन सा रहता है, ट्री with prayer for the bumper harvesting and prosperity of all humankind and Mokyo to celebrate friendship। तो ये इनका क्या रहता है, ये सारी इनके क्या है, तो मेजर फेस्टिवल्स हैं। जो अपातानी ट्राइबल वो किसी जो प्रैक्टिस करते हैं अपने किसके एक्वाकल्चर
जो जिसमें कि चावल की खेती हमें देखने को मिलता है। और राइस, फिश, इनके कल्चर वैली में हमें इनके यूनिक प्रैक्टिस है जो कि स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। वेयर टू, इनके जो दो क्रॉप्स हैं, जो इनके टू क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस जिसे हम मीपिया एंड इहोन, और जो दूसरा क्रॉप उनकी जो क्या है, फिश, ये किससे रिलेटेड, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है। और इनको शेड्यूल ट्राइब इन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट क्या था, तो सही था। आज का जो हमारा 13वां क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें ये बताने की जो डॉक्टर भीमराव रिमेम्बर्स डे हम हर साल किस मंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल, ऑप्शन डी है 12 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल। हम हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी भी जो यादें हैं, हम उनको याद करते हैं। क्योंकि क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन था, किसमें चला, जीवन में उन्होंने जो सबसे ज्यादा संघर्ष किया था, तो किस पे किया था, इक्वालिटी पे। तो इसलिए आज के दिन ही हम क्या करते हैं, इक्वालिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 2015 में इसको ऑफिशियली पब्लिक हॉलीडे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाने लगा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्हीं के जन्म के उस पे क्या करते हैं कि इन्होंने जो अपना, ये सिर्फ भारत में नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो सब अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था, किसके लिए किया था, तो इक्वालिटी के लिए किया था। इसलिए आज हम इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल इक्वालिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और यूएनओ में भी इसकी मांग की जा रही है कि जो इंटरनेशनल इक्वालिटी डे के रूप में इस दिन को क्या किया जाए, तो अनाउंस किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 14 अप्रैल। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसमें ये बताने की हाल ही में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो चेयरमैन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए है हमारा कृष्ण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन बी है नंदन नीलेकानी, और ऑप्शन सी है हमारा अजय भूषण पांडे। ऑप्शन डी, फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया है, तो इसको एक को कट कर देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अजय भूषण पांडे। रिसेंटली अजय भूषण पांडे को चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरमैन अपॉइंटमेंट किया गया है। ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट था, उनके द्वारा इन्हें कितने सालों के लिए, तो 3 सालों के लिए अपॉइंटमेंट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अजय भूषण पांडे। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उसमें ये बताना है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन राइज है वो मार्च में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा 3.72%, ऑप्शन बी है 4.5%, ऑप्शन सी है हमारा 5.95%, ऑप्शन सी हमारा 9.95%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 6.95%। रिसेंटली नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था मंगलवार को, जिसमें ये बताया गया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट रहने वाला वो कितना रहेगा, तो 6.95% रहेगा। किसमें, तो मार्च के महीने में रहने वाला है इस साल। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि 9.5%। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें हमें ये बताना है कि जो चौथा संस्करण होगा किसका, 2+2 डायलॉग का, तो वो कौन सी सिटी में होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है मॉस्को, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि वॉशिंगटन डीसी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉशिंगटन डीसी गए हुए हैं 5 दिन के विजिट के ऊपर, जिसमें कि इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग मीटिंग होगा। जिसमें ये जो हमारा 2+2 डायलॉग मीटिंग देखने को मिलेगा, तो जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, और यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव काउंटर पार्टनर्स हैं किसके, तो 2+2 डायलॉग कंट्री, 2+2 डायलॉग के, तो उसमें हमें वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे।
और ये जो हेड ऑफ टू द 2+2 डायलॉग रहेगा वो किसमें, इंडिया और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और के द्वारा हेल्ड किया जाएगा, किसमें, वर्चुअल मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि वॉशिंगटन डीसी। आज का जो छठा क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो माधवपुर मेला है वो किस स्टेट का कल्चर फेयर है। तो ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान, सॉरी गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। जो हमारे कुछ लंबे वीक के लिए जो हमारा माधवपुर मेला क्या किया जाता है, और वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो कहाँ पे, तो माधवपुर गांव में, जो कि किसके, जो पोरबंदर गांव के पास में है, जो जो पोरबंदर गांव के पास में, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है। ये हर साल इसमें क्या किए जाते हैं, जो मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद रुक्मणी, यानी कि जो हमारा ये जो मेला सेलिब्रेट किया जाता है इसमें क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी भी इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। जो माधवपुर मेला है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ऑन रामनवमी, यानी कि जो ये मेला किस टाइम पे देखने को मिलता है, तो ये हमें रामनवमी के टाइम पे देखने को मिलता है। और इस दिन को हम लॉर्ड रामा, हाँ, और द हिंदू लूनार के कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम इसको मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। आज का जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है अफसर स्कीम। ऑप्शन ए है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंटेंटिव अफसर लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भी टैलेंटेड जो ह्यूमन रहेंगे और जो क्राफ्ट्समैन, यानी कि वो लोग जो हाथों से किसी भी छोटी मोटी वस्तुओं को बनाते हैं, तो वो एयरपोर्ट पे अपने टैलेंट और अपने हाथ से बने हुए वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और उन वस्तुओं को बेच सकते हैं। इसका जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंस बनना है। और इसका जो दूसरा मोटिव है वो जो हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है। तो इस स्कीम के इस इंटेंटिव के द्वारा क्या होगा, जितने भी एयरपोर्ट है उसमें जो स्किल्स पर्सन होंगे, यानी कि जो टैलेंटेड ह्यूमन या जो क्राफ्ट्समैन होंगे, उनको 100 से 200 स्क्वायर फिट एरिया दिया जाएगा, जिसमें वो अपना टैलेंट और अपने हाथ से बने हुए वस्तुओं को शो कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।